नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों फ्रेंड्स, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी डी पेड अप्रेंटिस और स्टेनोग्राफर का फाइनल रिजल्ट की हम बात कर रहे हैं। आप वीडियो में बने रहिएगा, हम आपको बताएंगे कि आपका रिजल्ट है साथियों वो एग्जैक्टली किस तिथि को अप्रैल माह में आपको देखने को मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो महत्वपूर्ण कागजात है वो कौन कौन से कागज़ रेडी रखना है और आपका जो फाइनल सिलेक्शन के लिए कितनी कट ऑफ रहेगी। ठीक है, कट ऑफ के बारे में साथियों देखो, मैंने आपको शायद पहले बताया था, बट उसमें स्टेनोग्राफर और आपका ग्रुप डी की कट ऑफ मतलब डिटेल में नहीं बताई थी। एक हमारे साथी हैं, उनका व्यक्तिगत संदेश आया था, उन्होंने बोला था आप ग्रुप डी की भी कट ऑफ बता दो। मैं आपको सभी की कट ऑफ बताऊँगा, एकदम सटीक और सही एनालिसिस है। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको पहले एक बार बताई थी कट ऑफ, ठीक है, बट वो डिटेल में नहीं थी। मैं आपको बता रहा हूँ आपका जो सेफ स्कोर क्या रह सकता है। ग्रुप डी की बात करें फ्रेंड्स, आउट ऑफ 200, ठीक है, इसमें आपका 2 पेपर हुआ था। पहला पेपर 100 नंबर का और आपका दूसरा पेपर 100 नंबर का, 200 नंबर के 2 पेपर हुए थे। पहला पेपर काफ़ी इजी था और दूसरा पेपर फ्रेंड्स जितना पहले वाला इजी था दूसरा उतना ही टफ था। ठीक है, तो आउट ऑफ 200 आपकी जनरल में 162 कट ऑफ रह सकती है। यदि दोनों पेपर इजी रहते ना पहले वाली की तरह, तो फ्रेंड्स पूरी पॉसिबिलिटी कट ऑफ आपकी इससे अबव जाती। पॉसिबिलिटी थी 175 या फिर 80 तक जा सकती थी। बट आपका जो सेकेंड पेपर था वो देखो, आपको पता है यदि आपने पेपर दिया है और सही से एनालिसिस किया है पेपर को, तो आपका जो सेकेंड पेपर था वो काफ़ी टफ था। उस आधार पे बता रहे हैं साथियों कि आपका इतना नंबर है कैटेगरी वाइज। तो आप अगले अगले जो चरण है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके लिए तैयार रखिएगा साथियों। ओबीसी में आपके 159, ईडब्ल्यूएस में 157, एससी में 150, एसटी में 143। ठीक है, प्लस माइनस देखो 1-2 नंबर ऊपर नीचे रह सकता है। ये देखो मैं आपको काफ़ी आरएनडी करने के बाद ये आपको सटीक कट ऑफ बता रहा हूँ। ये कहना बिल्कुल सार्थक नहीं है कि यही कट ऑफ रहेगी, बट जब भी आपका रिजल्ट आता है ना, तब आपकी कट ऑफ देखना इसके सेम एंड सिमिलियर ही रहेगी। ठीक है, यदि बात करें फ्रेंड्स आपका जो ग्रुप सी है उसकी कट ऑफ क्या रह सकती है 1054 पदों वाली। इसमें भी फ्रेंड्स आपको पता है 100 नंबर का पेपर काफ़ी इजी था, तो इसके बाद आपका 50 नंबर की हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग थी। टोटल 150 में से इतने नंबर हैं आपके कैटेगरी वाइज। जनरल में 137, ओबीसी में 135, ईडब्ल्यूएस में 134, एससी में 130, एसटी में 125। इतने यदि आपके नंबर हैं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहें। पूरी पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, मतलब कि डीबी में आपको बुलाया जाएगा। यदि बात करें फ्रेंड्स स्टेनोग्राफर की, ये हिंदी के लिए मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश वालों की जो कट ऑफ है वो इससे कम रहेगी। इंग्लिश वालों की जो कट ऑफ है वो इससे कम रहेगी। ये फ्रेंड्स किसकी है? हिंदी की। ठीक है, ये हिंदी वालों के लिए बता रहा हूँ कि आपकी इतनी कट ऑफ रह सकती है। जनरल में 166, ओबीसी में 160, ईडब्ल्यूएस में 158, एससी में 153, एसटी में 145। ठीक है, ये आपकी कट ऑफ रह सकती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यदि आप देखो फ्रेंड्स स्पेशली स्टेनोग्राफर से हैं तो आपको इस ऑसोलिपिक का स्टेनोग्राफी का जो आपका सर्टिफिकेट है वो फ्रेंड्स आपको रेडी रखना है। इसके अलावा फ्रेंड्स 10वीं 12वीं का जो मार्कशीट है वो आपको रेडी रखनी है विद सर्टिफिकेट। ठीक है, इसके अलावा साथियों आपको पता है यदि आप मतलब ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर से हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र, एससी एसटी और ओबीसी के लिए मतलब जाति प्रमाण पत्र लगेगा, आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, और आपने जो एडमिट कार्ड परीक्षा दी है एडमिट कार्ड की जो एक फ़ोटोकॉपी रखी होगी वो, और एडमिट कार्ड में जो आपका फ़ोटो लगा था वो 3 से 4 फ़ोटो रेडी रखें। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स बात करें आपकी पेड अप्रेंटिस, इसकी आपकी जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। ठीक है, पेड अप्रेंटिस की कट ऑफ साथियों आपकी इतनी रहने की चांसेस हैं। और ये कट ऑफ साथियों मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी ये जो डीबी के लिए कट ऑफ है, ठीक है, देखो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इन दोनों में बिल्कुल सही तरीके से एग्जैक्ट प्रिडिक्ट करना सार्थक नहीं है शायद। मैं आपको बता रहा हूँ इन दोनों की कट ऑफ बहुत ज़्यादा सिमिलियर रहने वाली है। ठीक है, 2-1 नंबर का डिफरेंस रहेगा मैक्सिमम। ठीक है, ऊपर नीचे जनरल की 135 और ओबीसी की 134, ईडब्ल्यूएस की 133, एससी की 127, एसटी की 123। इतने नंबर आपके हैं तो आप बिल्कुल एकदम सकारात्मक वे से अपना जो डीबी के लिए जो मैंने आपको कागजात बताए हैं, हो सकता है एक आध छूट गए हो, आप रिलेवेंट जो नोटिफिकेशन है वो पढ़ लीजिएगा। रिजल्ट आएगा उसके बाद ही आपको पता चल जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से कागज़ की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, रिजल्ट के बारे में साथियों मैं आपसे कहूँ, रिजल्ट वैसे तो सामान्य तौर पे आपका रिजल्ट आप तक आ जाना चाहिए था, क्योंकि इसमें आपका जो ड्राइवर की जो परीक्षा हुई है वो आपकी 23 मार्च को हुई थी बाद में सबसे, तो इसकी वजह से फ्रेंड्स क्या है ये थोड़ा बहुत डिले हो रहा है।
बट फाइनली फ्रेंड्स ये जो रिज़ल्ट है वो आपको कब तक देखने को मिलेगा, पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपका फ्रेंड्स जो है रिज़ल्ट 7 अप्रैल के बाद, ठीक है, 7 अप्रैल के बाद, ठीक है, ये जो रिज़ल्ट है आपको देखने को मिल जाएगा। समय समय पे आप एनटीए इलाहाबाद हाई कोर्ट दोनों की जो वेबसाइट है वो चेक करती रहिएगा। यदि एनटीए ने तेज़ी अपनाई तो आपका 7 अप्रैल को भी रिज़ल्ट आ सकता है, अदरवाइज़ 7 अप्रैल के बाद कभी भी फ्रेंड्स आपका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है इसमें एनटीए कोई भी मतलब ज़्यादा समय नहीं लगाता है, मैक्सिमम 4 महीने के अंदर आपकी जो भर्ती है ये पूरी हो जाती है। मतलब कि आपकी विज्ञापन आने से परीक्षा कंडक्ट कराने तक, फाइनल रिजल्ट तक मैक्सिमम आपके 4 या 4.5 महीने लगेंगे, इससे ज़्यादा समय नहीं लगता है। एनटीए बहुत तेज़ी से ये प्रोसेस जो है वो चलता है। इसी के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बाकी यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथियों, ठीक है। आपका जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होता है आज कल परसों जब कभी भी, ठीक है, आपको इस चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।